एवरीवन, आज हम CSS बेसिक सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। CSS बेसिक सेलेक्टर्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ बाय टैग नेम, सेकंड इज़ बाय क्लास एंड थर्ड इज़ बाय आईडी। फर्स्ट सेलेक्टर है हमारा बाय टैग नेम सेलेक्टर। इसका सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले आपको सेलेक्टर लिखना होता है। सेलेक्टर मीन्स वो टैग लिखोगे जिस टैग पर आप CSS इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। देन कर्ली ब्रेस के अंदर आप CSS डिक्लेरेशन लिखोगे, मीन्स प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखोगे। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी यहाँ पर है कलर एंड उसकी वैल्यू है रेड। ठीक है, HTML में इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब हम इसका HTML में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 टैग लिखा, ओके, और फिर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं लाइक, और फिर इस टैग को क्लोज़ कर दिया। देखिए, हम हेड टैग के अंदर आ गए और यहाँ पर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे। स्टाइल लिखा हमने और साथ ही साथ हमने इसे क्लोज़ भी कर दिया। इसके बाद हम स्टाइल टैग के अंदर आ गए। यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्टर लिखेंगे, मीन्स जिस टैग पर हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर मैं H1 टैग पर अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैंने H1 टैग लिखा। ये क्या है, यहाँ सेलेक्टर है। एंड देन कर्ली ब्रेस लगाएंगे और फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे। लाइक मैं प्रॉपर्टी देना चाहती हूँ, मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहती हूँ, कलर, और इसकी वैल्यू मैंने दे दी रेड। अब मैं कर्ली ब्रेस को क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गए और यहाँ हमने कोड लिखा, टैग लिखा जिस पर हमें इम्प्लीमेंट करना है CSS को, टैग लिख दिया। इसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक मैंने लिखा हेलो एवरीवन, और फिर मैंने इस टैग को H1 टैग को क्लोज़ कर दिया। एक और टैग ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया P टैग, P फॉर पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज़ पैराग्राफ, और फिर P टैग को क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए, हेलो एवरीवन जो है ये H1 टैग के अंदर था। इसका जो कलर है वो चेंज हो गया, लेकिन जो दिस इज़ पैराग्राफ है P टैग में है, इसका चेंज नहीं हुआ। इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है क्योंकि हमने इस पर CSS अप्लाई नहीं किया था। अब अगर आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हो तो वो भी हम कर सकते हैं। लाइक देखिए, मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करती हूँ। मैंने लिखा फ़ॉन्ट साइज और इसकी वैल्यू दे दी मैंने 3 पिक्सल। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए, जो हेलो एवरीवन है इसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, लेकिन जो पैराग्राफ टैग में था टेक्स्ट उसका चेंज नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट CSS सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। देखिए, जो क्लास सेलेक्टर होता है वो क्लास एट्रीब्यूट के साथ काम करता है, मीन्स जिन टैग के साथ में, जिन HTML टैग के साथ क्लास एट्रीब्यूट होगा उसके साथ काम करेगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है डॉट क्लास। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पर कोई भी डिज़ायर्ड क्लास नेम लिख सकते हो, लेकिन क्लास नेम को जो डिफ़ाइन किया जाएगा वो डॉट से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेस के अंदर आपको CSS का डिक्लेरेशन लिखना है। डिक्लेरेशन में क्या लिखना है, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। ओके, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है HTML का जो एट्रीब्यूट होता है वो होती है प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए, द CSS क्लास सेलेक्टर स्पेसिफाइज स्टाइल फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मीन्स यहाँ पर आप स्टाइल, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टाइल दे सकते हो। देखिए, जो क्लास सेलेक्टर होता है वो हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है, देखिए जैसे कि मैंने डॉट फिर क्लास नेम लिखा XYZ, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कर्ली ब्रेस में मैंने प्रॉपर्टी लिखा कलर, और कैसा कलर देना है मुझे, ब्लू। तो ये मैंने कलर एट्रीब्यूट की वैल्यू दे दी ब्लू। इसके बाद जब मुझे HTML में इसे यूज़ करना है तो HTML में हम कैसे यूज़ करेंगे। HTML में यूज़ करने के लिए हम कोई भी टैग ले सकते हैं, लाइक मैंने H1 टैग लिया, फिर क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया और उसकी वैल्यू दे दी मैंने जो क्लास ने मैंने लिया था XYZ वो। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग का यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा स्टाइल और साथ ही साथ हमने इसे क्लोज़ भी कर दिया। डॉट
क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक मैंने दे दिया ब्लू, और फिर कर्ली ब्रेस लगाएंगे और फिर मैंने लिखा एट्रीब्यूट, यानी कि ये क्या है, प्रॉपर्टी, कलर, और कॉलन देकर इसकी वैल्यू लिखेंगे, लाइक मैं कलर देना चाहती हूँ ब्लू, ओके, सेमी कॉलन, और फिर कर्ली ब्रेस को क्लोज़ कर दिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम अपने HTML में आ जाते हैं। अब देखिए हम HTML में आ जाते हैं। HTML में बॉडी टैग के अंदर हम कोई भी टैग लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिखा H1 टैग ले लिया मैंने, H1, और फिर क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया और इसकी वैल्यू दे देंगे हम क्लास नेम जो हमने लिया था, वहाँ पर क्लास नेम हमने लिया था ब्लू। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, लाइक मैंने लिखा हेलो एवरीवन, और फिर इस टैग को क्लोज़ कर दिया। एक और टैग के साथ मैं इसे अप्लाई करती हूँ, लाइक मैंने एक पी टैग ले लिया, क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया, इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में क्लास नेम दे दिया, क्लास नेम था मेरा ब्लू, और फिर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने फिर पी टैग को क्लोज़ कर दिया। एक और टैग लेती हूँ मैं H1, बट इसके साथ मैं क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करूँगी, और फिर इसे क्लोज़ कर दिया। अब देखिए, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। जो हेलो एवरीवन और दिस इज़ फॉर पैराग्राफ है, इन दोनों के साथ हमने क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, तो इस पर CSS अप्लाई हो गई है। लेकिन जो ये दूसरी वाली जो तीसरी लाइन है, दिस इज़ सेकेंड हेडिंग, इसके साथ हमने क्लास एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया, इसलिए इस पर CSS अप्लाई नहीं हुई है, ओके। नेक्स्ट है ID सेलेक्टर। देखिए ID सेलेक्टर जो होता है वो HTML एलिमेंट्स को उनके ID वैल्यूज से टारगेट करता है। दूसरी चीज़, ID सेलेक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, मीन्स आप जो पेज में ID दोगे वो यूनिक होना चाहिए ताकि ID सेलेक्टर वन एलिमेंट को सेलेक्ट कर पाए। तीसरी चीज़ है कि किसी ID को रेफरेंस करने के लिए हैश मार्क से स्टार्ट करना होता है। देखिए इसका सिंटैक्स देखते हैं हम। इसका सिंटैक्स होता है, पहले आपको हैश मार्क लिखना होता है, देन ID नेम, और फिर कर्ली ब्रेस के अंदर इसका डिक्लेरेशन लिखोगे, ठीक है। अब देखिए ये जो ID नेम आप लिखोगे ये आप कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो, ठीक है, XYZ कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो, लेकिन नंबर से इसकी स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, लाइक 8 फिर कोई कैरेक्टर लिखा, 9 फिर कोई कैरेक्टर लिखा, ऐसे नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई कैरेक्टर उसके बाद आप नंबर लिख सकते हो, जैसे कि H1 H2 ऐसे लिख सकते हो, लेकिन 2H 1H ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब HTML में इसको कैसे यूज़ करेंगे, HTML में जिस टैग पर आपको इसको अप्लाई करना है वो टैग नेम लिखोगे, देन ID का यूज़ करोगे, ID एट्रीब्यूट, ID इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी आपने ID नेम दिया है वो ID नेम लिखोगे, ठीक है। ये हम इसको करके बताते कि इसे कैसे करेंगे। हम हेड टैग के अंदर आ गए और यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टाइल लिखा, स्टाइल टैग का यूज़ किया, और साथ ही साथ हम इसे क्लोज़ भी कर लेंगे। क्लोज़ कर लिया। अब हम स्टाइल टैग के अंदर आ गए और यहाँ पर हम हैश और फिर ID नेम दे देंगे, लाइक ID नेम मैंने दे दिया XYZ, ठीक है। और फिर हमने कर्ली ब्रेस लगाया और कर्ली ब्रेस के अंदर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, लाइक मैं कलर देना चाहती हूँ अपने टेक्स्ट को, ब्लू कलर देना चाहती हूँ, ब्लू लिख दिया मैंने, ब्लू, और फिर कर्ली ब्रेस क्लोज़ कर दिया। अब HTML में इसका यूज़ मीन्स इसकी कोडिंग कैसे करेंगे, तो देखिए बॉडी टैग के अंदर आएंगे और बॉडी में हमने लिखा जिस टैग पर मुझे अप्लाई करना है, लाइक मुझे H1 पर अप्लाई करना है तो H1 लिखा। देन अब चूँकि यहाँ पर हैश लिखा है तो हैश किसके लिए होता है, ID के लिए होता है, तो ID इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में इसका जो नेम है, ID नेम क्या है हमारा XYZ,
तो XYZ लिख दिया मैंने। और इसके बाद हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक मैंने लिखा हेलो H1 टैग को क्लोज़ कर दिया। एक और टैग ले लेते हैं, लाइक मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया, P टैग, और इसमें मैंने लिखा और फिर P टैग को मैंने क्लोज़ कर दिया। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। तो देखिए H1 टैग में जो लिखा था मैंने, जिसमें ID का यूज़ किया है, उसका कलर चेंज हो गया, लेकिन जो दूसरी पैराग्राफ में है उसमें मैंने यूज़ नहीं किया है ID को, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। तो ये होता है बाय ID। इसमें आपको क्या करना होता है, हैश लगाना होता है। ID नेम लिखने से पहले हैश लगाना होता है, और जिस टैग पर आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे उसके साथ में आपको ID एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू।